आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कितने टाइप के कोड्स होते हैं। ठीक है, कई बच्चों को पता नहीं होता है कि कितने टाइप्स के कोड होते हैं, अदालतें कितने प्रकार की होती हैं। और ये क्वेश्चन ऑल इंडिया बार में भी पूछा जा सकता है, जुडिशरी एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके। तो पहला आपका जो कोड होता है, इसी में लिख लेते हैं। जो पहला मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, विशेष अदालतें। विशेष अदालतें, ठीक है, इस टाइप की अदालतें होती हैं, इनको हम बोलते हैं स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स आप कह सकते हैं इंग्लिश में। और इनके लिए ना इनके लिए क्या होता है कि ये विशेष न्यायालयों में ही इनकी सुनवाई होती है और कहीं नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है, एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का नाम दिया गया है कोर्ट का। तो वहाँ पे उसके अंतर्गत जो है इनका गठन किया गया है। और 18 वर्ष से जिन भी बच्चों की कम आयु है उन इसीलिए उनकी जो सुनवाई होती है ना, वो होती है विशेष अदालतों में, स्पेशल कोर्ट्स में। समझ गए ना आप। अब मैं दूसरे टाइप का आपको बताती हूँ किस टाइप का कोर्ट होता है। एक होता है आपका लोक अदालत। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं लोक कोर्ट्स, लोक अदालत बोल सकते हैं। ठीक है, तो लोक अदालत में क्या होता है, लोक अदालत में जल्दी जल्दी जो है निपटाया जाता है केस, 6 महीने के अंदर जो है केस निपटाया जाता है। कई बार क्या होता है कि आगे से केस जो है लोक अदालत में रेफ़र कर दिया जाता है और कम से कम समय में इसका निपटारा कर दिया जाता है। और क्या होता है इसमें कि जो मुकदमों का तुरंत समाधान पाना चाहते हैं जो लोग, वो लोक अदालत में जो है याचिका दायर कर सकते हैं। तो समझ गए ना आप, लोक अदालत में केस चलता है। अब आप मेरे को तीसरा आपको बता देती हूँ कि कौन सा कोड होता है। इसमें होता है वुमेन सेल, महिला अदालत। ठीक है, महिला अदालत। महिला अदालत क्या होता है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं वुमेन सेल। आपने सुना होगा, कई सारे केसेस होते हैं, दहेज के केसेस होते हैं, कुछ भी छेड़छाड़ के रेप केसेस होते हैं। मतलब महिला केसेस जितने भी होते हैं वो, जैसे कि आप देख सकते हो कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जो है वो भरण पोषण दिया जाता है। जब भी कोई डाइवोर्स केस होता है तो क्या लेडीज़ क्या होती है कि जेंट्स से मांगती है, भरण पोषण का खर्चा मांगती है। 125 के अंतर्गत वो जो है केस दायर करती है। और तो वो वुमेन सेल में जो है पहले केस अपने तहत वो याचिका लगाती है, एप्लीकेशन लगाती है। और जितना भी उसका दहेज का होता है, जितना भी उसने दहेज दिया होता है उसकी भी एप्लीकेशन लगाती है। और फिर मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती है। तो ये सारे काम कहाँ होते हैं, ये महिला अदालत में होते हैं। किसी का रेप हो जाता है, 406 की धारा और 363, 506 धमकाना किसी को, ये सब कहाँ आता है, ये जो महिला अदालत के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको मैंने कितने प्रकार की बताई है। आपको मैंने विशेष अदालतें, स्पेशल कोर्ट्स एंड लोक अदालत एंड आप इसको वुमेन सेल्स। ठीक है, आपको मैंने 3 प्रकार के कोड बता दिए और आपको ईज़िली याद भी हो गया होगा। बच्चों, इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको अच्छी अच्छी जानकारी हो सके कानून के बारे में। और बच्चों, ये क्वेश्चन आता भी है कई बार, आपके पेपरों के दौरान भी आ सकता है, आपके आगे चलकर एआईबी में भी आ सकता है, जुडिशरी एग्ज़ाम में भी आ सकता है। और इसका नॉलेज वैसे जनरली सबको होता है, लेकिन कईयों को होता भी नहीं है, कई बच्चों को, स्टूडेंट्स को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ। और प्लीज़ मुझे मोटिवेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।